बुक्स को पढ़ना और डिकोड करना शायद इतना भी मुश्किल नहीं है जितना दिखाया जाता है। मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहली बुक पढ़ी थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यस, एंड दिस बुक इज़ माई स्टिल एब्सोल्यूट फेवरेट। वेल, दिस बुक इज़ रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी एंड उन्होंने सिर्फ किताब नहीं लिखी, उन्होंने किताबों की दुनिया में एक चमत्कार ही लिख दिया था। आज हम बात करने वाले हैं इसी किताब की। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई इंसान इतना अमीर होता है और क्यों कोई इंसान इतना गरीब? क्यों किसी की फ़िटनेस इतनी अच्छी है और क्यों कोई हमेशा बीमार रहता है? वेल, इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लेट्स डिकोड दिस ब्यूटीफुल बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक ऐसी किताब जिसको हर कोई पढ़ना चाहता है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है इस किताब में। ये किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी एंड दिस बुक इज़ ऑल अबाउट प्रेयर्स। तो बुक के ऑथर बताते हैं कि हमारी प्रेयर्स काम कैसे करती है एंड कैसे हम अपनी प्रेयर को यूनिवर्स तक भेजकर जो चाहे वो पा सकते हैं। बुक के ऑथर बताते हैं कि कुछ लोगों की प्रेयर काम नहीं करती क्योंकि वो उसे सही तरीके और पूरे फोकस के साथ नहीं करते। ऑथर बताते हैं कि हमारी हर एक विश हमारी प्रेयर है, ये हमारे अंदर का विश्वास होती है। बेसिकली ये हमारे माइंड के थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। ऑथर बताते हैं अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानें तो आपकी लाइफ में एक चमत्कार होगा, बट उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आखिर काम कैसे करता है। ऑथर बताते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर का आइडिया आप नहीं लगा सकते। दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड योर थिंकिंग। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है सबकॉन्शियस माइंड की कहानी। द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके अंदर एक खजाना छिपा है, आपको बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। जैसे एक आयरन की रोड की पावर उसकी मैग्नेटिक होने की वजह से होती है। अगर हम उससे उसकी मैग्नेटिक पावर छीन लें तो वो रोड किसी काम की नहीं रह जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठा लो कि आपको दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है या आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वो रास्ता निकाल ही लेगा। पर अब सवाल आता है कि आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या? तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपके सभी अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। थिंक, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ज़िंदा रख सकता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विशेस को भी पूरा कर सकता है। आपको अपना गोल डिसाइड करना है, वो कुछ भी हो सकता है दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना हो या फिर कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना। इसी मैसेज को आपको यूनिवर्स तक भेजना है अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। इट मीन्स ये आपको काम करने को कहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी कम एज में इतनी सक्सेस कैसे हो जाते हैं? द आंसर इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। सपोज आपको एक पेपर लिखना है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से उसे लिख भी लेते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके फोकस और आपकी प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ा देगा। इसकी हेल्प से आप अपना कोई भी एग्ज़ाम कोई भी क्रैक कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की इस थ्योरी को समझने के लिए हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, कॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन होता है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है, ये पूरा आपके कंट्रोल में होता है। बस सुपर कॉन्शियस माइंड ये आपके कंट्रोल में नहीं, इसीलिए ये आपके अनकंट्रोल्ड एक्शंस को कंट्रोल करता है। आपके कॉन्शियस माइंड के पास आपकी ब्रेन की 10% पावर होती है, जबकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास आपकी ब्रेन की 90% पावर होती है। हाउ योर माइंड वर्क। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है, चीज़ों को एक्सपीरियंस करके डिसीजन लेता है, जबकि हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड हमारी पास्ट एक्टिविटीज़, पास्ट हिस्ट्री और इवन हमारी हैबिट्स के पैटर्न को फॉलो करता है। द पावर ऑफ सजेशन। हमारे माइंड को सजेशन की ज़रूरत होती है। सपोज़ आपका सुपर कॉन्शियस माइंड कोई बहुत बड़ी शिप है एंड आपका कॉन्शियस माइंड उस शिप का कैप्टन है जो उसे ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना। आपका कॉन्शियस माइंड सारी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करता है और यही फिल्टर हुई इन्फॉर्मेशन सब कॉन्शियस माइंड के पास जाती है। एक बार की बात है, एक लेडी जो कि बहुत ही अच्छी सिंगर थी, बट उसे स्टेज फियर था। उसे ऐसा लगता था कि वो स्टेज पर नहीं जा सकती और अगर वो स्टेज पर जाएगी तो कहीं वो गाना ही ना भूल जाए। बट उस लड़की की लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था जिसमें जाकर उसे परफॉर्म करना था। फिर जाकर उसने पॉजिटिव अफर्मेशंस की हेल्प ली। उसने खुद से कहा कि मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसमें बेस्ट हूँ और मैं आज अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने जा रही हूँ। एंड रिज़ल्ट कुछ ऐसा था कि वो लड़की विनर बन गई।
आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी आपसे कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि उसके पास आपके हर सवाल का जवाब होता है। उसके पास आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी हैबिट का पैटर्न होता है। आपको कोई भी आदत बहुत जल्दी नहीं लगती और ना ही आप किसी आदत को बहुत जल्दी छोड़ पाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि सोने से 5 मिनट पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे का प्रोसेस क्या है। ह्यूमन अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज़ कर पाता है, जो कि हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। अगर हम अपने ब्रेन का 100% यानी कि कॉन्शियस माइंड के साथ साथ 90% सब कॉन्शियस माइंड का भी यूज़ करने लग जाए तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बट आपको अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना है उसके लिए आपको टाइम और एफर्ट्स दोनों देने होंगे। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो हमारे अंदर 2 तरह के वर्ल्ड होते हैं, एक इनर वर्ल्ड और एक आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड जो हमारे अंदर होता है, आउटर वर्ल्ड जो बाहर होता है, जैसे हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स। जो इंसान इस आउटर और इनर वर्ल्ड के डिफरेंस को समझ जाता है वो अपने गोल्स को बेहतर तरीके से अचीव करता है। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हम सुबह उठते हैं, दिन भर काम करते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं, पर क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी सो जाता है? तो जवाब है नहीं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 एक्टिव रहता है। हमारा दिल धड़क कर हमें ज़िंदा रखता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपकी सोल समझ सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने हिप्नोटिज्म का नाम तो सुना ही होगा। एक हिप्नोटाइज एक्सपर्ट क्या करता है? वो आपको हिप्नोटाइज करता है एंड जो चाहे वो करवा सकता है। आप इसके बारे में यूट्यूब पर देख सकते हैं कि कैसे एक हिप्नोटाइज एक्सपर्ट लोगों को या जानवरों को हिप्नोटाइज करके स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं एंड कैसे वो लाखों रुपए कमाते हैं। तो अब सवाल आता है, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना सब कुछ कर सकता है तो क्या ये हमारी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है? तो जवाब है हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। रिसेंट की एक थ्योरी में सारे एडवांस ट्रीटमेंट फेल हो चुके थे, बट फिर भी रिकवरी पॉसिबल हुई। एक बहुत ही अमीर इंसान जिसकी प्लेन क्रैश में लगभग सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी, सब डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था कि वो कभी ठीक नहीं होगा। बट उस इंसान को खुद पर इतना विश्वास था कि उसने ये मान लिया था कि वो ज़रूर ठीक होगा। उसने ये इमेजिन किया कि वो क्रिसमस तक ठीक होकर अपने पैरों पर चलकर घर जाएगा। उसने किसी की बात नहीं सुनी, किसी डॉक्टर की बात नहीं सुनी। उसने 8 महीने तक खुद से सिर्फ इतना कहा कि वो ठीक हो जाएगा एंड वो ठीक होकर अपने पैरों पे खड़ा होकर खुद क्रिसमस से पहले घर जाएगा। एंड कुछ ऐसा हुआ कि वो सच में ठीक हो गया। क्रिसमस से एक दिन पहले वो खुद चलकर अपने पैरों पर घर गया। एक इंसान जिसकी लगभग 103 हड्डियाँ टूट चुकी थी, अपने ऊपर इस विश्वास के कारण वो बिल्कुल ठीक हो गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था एंड ये सब उसके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हुआ। अगर आप इस स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, द मिरेकल मैन, स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। चलिए अब जानते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज कैसे भेजते हैं। हर चीज़ का एक स्पेसिफिक वक्त होता है, वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात करने का भी एक स्पेसिफिक वक्त है, और वो वक्त है रात को सोने से 5 मिनट पहले और सुबह उठने के बाद। तो सोने से 5 मिनट पहले क्यों? सोने से 5 मिनट पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% तक एक्टिव रहता है, जबकि दिन के समय 70 या 75% तक ही एक्टिव हो पाता है। इसीलिए सोने से 5 मिनट पहले सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टिविटी काफ़ी हायर लेवल पर होती है। अपने मैसेजेस या अपनी प्रेयर्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपनी प्रेयर या अपने मैसेज को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करना है एंड उस रिकॉर्ड हुए मैसेज को सोने से 5 मिनट पहले आपको प्ले करना है एंड उस सिचुएशन को विजुअलाइज करना है जैसे वो सच में आपके साथ हो रहा हो। फिर धीरे 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 आप सो जाते हो। जब आप सुबह उठते हो तो वही मैसेज पूरा दिन आपके दिमाग में घूमता है, जिससे वो धीरे धीरे आपके सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है और आपका सुपर कॉन्शियस माइंड आपकी विश को पूरा करने के लिए रास्ता निकालता है। मेंटल हीलिंग इन एशियन टाइम। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में कैसे लोग मेंटल हीलिंग करते थे एंड ठीक भी हो जाते थे। एंड द सीक्रेट इज़ 3 स्टेप फार्मूला। वो एक 3 स्टेप फार्मूला का यूज़ करते थे, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। उनका कहना था कि मांगो आपको जो मांगना है और उस पर विश्वास करो एंड देखना वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम। एक लेडी जो कि बहुत बीमार थी, उसे पता था कि वो बस मरने ही वाली है, बट उसे कहीं ना कहीं विश्वास था। उसने प्रेयर की एंड उसका ये मानना था कि
वो जहाँ भी है उसकी मॉम उसके साथ है, एंड जब तक उसकी मॉम उसके साथ है उसे कुछ नहीं हो सकता। वो लेडी जानती थी कि अगर वो अपने थॉट्स को बदल देगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एंड ऐसा ही हुआ। उसकी पॉजिटिव थिंकिंग के कारण उसकी बीमारी सच में ठीक हो गई। आपने ऑरा क्लीनिंग के बारे में तो सुना ही होगा ना, जिसमें थेरेपिस्ट आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को निकाल देते हैं एंड आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग, प्रैक्टिकल टेक्निक जो आपकी हेल्प करती है मेंटल हीलिंग में। पासिंग ओवर टेक्निक, वेल अगर हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी विशेज़ है, हमारे मैसेजेस को एक्सेप्ट कर ले तो वो उन्हें सुपर कॉन्शियस माइंड को फ़िल्टर करके भेज देता है, जो कि लॉजिकली पॉसिबल है। विजुअलाइजेशन टेक्निक, सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना है, एंड शांत हुए दिमाग में हमें चीज़ों को विजुअलाइज करना है। हमें अपने एक गोल को डिसाइड करना है और उसी गोल को इमेजिन करना है, उसे विजुअलाइज करना है बिल्कुल वैसे जैसे हम खुली आंखों से चीज़ों को देख रहे हों। मेंटल मूवी मेथड, पुराने ज़माने के लोग कहते थे अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। इसका मतलब है कि एक पिक्चर में हज़ारों वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की पावर होती है। आप जैसा एक्ट करते हो आप वैसे ही बन जाते हो। वेल ये टेक्निक सबसे ज़्यादा बिजनेस में यूज़ की जाती है। लाइक आपको किसी चीज़ को सेल करना है तो आपको उस चीज़ को सेल करने के लिए उसे विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसकी हर एक चीज़, वो प्रोडक्ट कैसे बना, आपके पास कैसे पहुंचा, एंड आप उसे कैसे सेल करने वाले हो। इवन चेक भी, आपने एक चीज़ तो सुनी होगी, फेक इट टिल यू मेक इट। आपको बार बार विजुअलाइज करना है अनटिल आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को हिट कर ले, फिर वो उसे कंप्लीट करने के लिए स्टेप्स लेगा। द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस इज़ लाइफहुड। हम अपनी पूरी लाइफ में अपने कॉन्शियस माइंड का सिर्फ 10% ही यूज़ कर पाते हैं, बाकी के 90% के बारे में तो हमें शायद पता ही नहीं होता। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो हम हमेशा अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। अगर हम चुप हैं तब भी हम हमेशा अपने इनर वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, जबकि हम अपने आउटर वर्ल्ड को शायद जी ही नहीं पाते। जैसे एक आदमी था जिसे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो गई थी, एंड उसने खुद को ये कहकर ठीक कर लिया कि उसे तो कोई बीमारी ही नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है एंड वो अपनी लाइफ से बहुत खुश है, एंड धीरे धीरे वो बस ठीक होने ही वाला है और शायद ठीक हो भी चुका है। वेल इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रीटमेंट या मेडिसिन नहीं लो, आपको ट्रीटमेंट और मेडिसिन के साथ साथ खुद पर भी विश्वास करना पड़ेगा। खुद पर विश्वास बहुत तेज़ी से हमारी हीलिंग करता है, जिस वजह से वो इंसान अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन से ये कहकर ठीक हो गया कि उसे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैं रिकमेंड जिसको ये किताब पढ़नी है वो डेफिनेटली पढ़ सकता है, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं तो कहूँगी ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट है।